क्या एफआईआर एडवोकेट की मदद से लिखवाना या फिर एडवोकेट से ड्राफ्ट करवाना या फिर सीधे एफआईआर दर्ज कराने ना जाना और किसी वकील से कंसल्टेशन लेके उस पर कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लगवाना, क्या ये आपके केस को कमज़ोर बना सकता है या नहीं? अभी इसका हाल के वक्त में जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा एक क्रिमिनल अपील को सुनते हुए दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील की सुनवाई हो रही थी, जिसमें विक्टिम पे एसिड यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी फेंका गया, जिसके कारण तेजाब के कारण उसका चेहरा जला और फिर उसी में उसको सेप्टिसीमिया हो गया। सेप्टिसीमिया के कारण वह विक्टिम मर गई। ऐसे में जब अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष आई तो जो एक्यूज्ड के वकील हैं, अभियुक्त के वकील हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि एफआईआर जो दर्ज की गई है वो काफ़ी समय बाद दर्ज की गई है और एफआईआर जो पढ़ने मात्र से समझ में आ रहा है कि ये किसी एडवोकेट की मदद से दर्ज की गई है। तो ऐसे में इस एफआईआर की वैल्यू बहुत कम होती है और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है उसमें मेडिकल रिपोर्ट में डेथ का काज आ रहा है, वो एंटीमॉर्टम बर्न इंजरी के कारण सेप्टिसीमिया आ रहा है और ना कि डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा कि हमारा कन्विक्शन, हमारी सज़ा बिल्कुल सही नहीं है। तो इस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच बैठी थी, जिसमें ऑनरेबल जजेस ने यह निर्धारित किया है कि जो एसिड फेंका गया वो आपके कपड़ों और आर्म में जगह आया, वो लेबोरेटरी टेस्ट में पाया गया कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है और आम तौर पे ये मेडिकली नॉलेज है कि अगर आपके ऊपर एसिड फेंका गया है तो हो सकता है ये आगे जाके सेप्टिसीमिया बन जाए। अक्सर जो लोग जल जाते हैं उनमें सेप्टिसीमिया बन जाता है और सेप्टिसीमिया बनने के कारण किसी की भी मृत्यु होना बहुत संभावित हो जाती है। तो कोर्ट द्वारा ये माना गया कि जो मेडिकल एविडेंस है वो मृत्यु की घोषणा करते हैं कि एसिड डालने से मृत्यु हुई और जो आई विटनेस हैं उन्होंने भी इस घटना का समर्थन किया है। अब अभियुक्त के द्वारा, एडवोकेट द्वारा जो ये सवाल उठाया गया कि इन्होंने एफआईआर दर्ज करने में देरी की, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पाया कि यह मामला 2014 का है और जिसके घर में ये बवाल हुआ है और जिसके साथ ये गंभीर दुर्घटना हुई है, जिसके घर वाले वो बेचारे एक गरीब थे और बिना पढ़े लिखे थे। ऐसे में एक गरीब व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जाहिर की बात एक एडवोकेट की मदद लेगा और अभियुक्त के द्वारा ये कहने कि एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई, इस पे कोर्ट का यह कहना मानना था कि अगर किसी पे एसिड फेंका गया तो वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल जाएगा तब उसके बाद एफआईआर दर्ज कराएगा, ना कि एफआईआर दर्ज कराने पहले भागेगा और हॉस्पिटल बाद में जाएगा। ये कि सेम नॉर्मल सा ह्यूमन नेचर है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एफआईआर में जो दर्ज में देरी हुई है उसे घातक नहीं माना और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि देखिए एफआईआर इंसाइक्लोपीडिया नहीं होती और ना ही ये कोई सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। ये बस क्रिमिनल लॉ को मोशन में यानी क्रिमिनल लॉ को गतिविधि में स्टार्ट करने के लिए एफआईआर का यूज़ होता है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर में देरी और एफआईआर किसी एडवोकेट द्वारा ड्राफ्ट करने को बिल्कुल गलत नहीं माना गया। लीगल एड हर स्टेज पर दी जा सकती है, इवन एफआईआर ड्राफ्ट कराने में। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट रहा। हाई कोर्ट ने जो अभियुक्त को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, उसको रिफॉर्मेटिव जस्टिस की अवधारणा को देखते हुए 14 साल में परिवर्तित कर दिया, लेकिन जो सज़ा थी उसको उन्होंने सही माना। मैं एडवोकेट अजय कुमार कश्यप, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आज आपसे ये बात साझा कर रहा हूँ कि अगर एफआईआर करने में देरी बोनाफाइड में है और कोई ख़ास वजह है कि एफआईआर में देरी, तो उसे घातक नहीं माना जा सकता और अगर आप एफआईआर ड्राफ्ट कराने में किसी एडवोकेट की मदद लेंगे तो ये भी गलत नहीं माना जा सकता। जय हिंद, जय भारत।